हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। अब क्या दिया है, एक यूनिफॉर्म फील्ड दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि आई कैप मेंशन है। तो हमको फ्लक्स निकालना है एक स्क्वायर के थ्रू जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर और उसका प्लेन पैरेलल है वाई जेड प्लेन पे, है ना। तो फ्लक्स निकालने के लिए पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ये एक्स वाई जेड एक्सिस बना लिया, है ना। ये एक्स वाई प्लेन होता है, ये वाई जेड प्लेन होता है और ये एक्स जेड प्लेन होता है। तो स्क्वायर कहाँ रखा है, वाई जेड प्लेन पे पैरेलल, मतलब यहाँ पे, है ना। तो इस पे जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्लियरली एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब एन कैप की वैल्यू आई कैप मिलेगी, है ना। तो सरफेस एरिया में आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरफेस एरिया वेक्टर मिल जाएगा हमको। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप में है, सरफेस एरिया वेक्टर भी आई कैप में ही होगा, है ना। तो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये स्क्वायर का एरिया निकल गया, 100 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था साइड। क्लियर है। तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से ये आंसर हमको आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है कि फ्लक्स क्या होगा अगर नॉर्मल टू इट्स प्लेन, मतलब एन कैप, जो एन कैप है वो 60 डिग्री बना एक्स एक्सिस से। तो ये फिगर अब कुछ इस तरह का हो जाएगा, एक्स एक्सिस से ये नॉर्मल 60 डिग्री बनाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अब हो गया 60 डिग्री का। तो अब हम ये डायरेक्ट वाला डॉट प्रोडक्ट यूज ना करके ई एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ई दिया ही है, एस जो है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड सेंटीमीटर में था इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में मिल गया साइड। तो साइड का स्क्वायर एरिया हो गया और cos 60 हाफ हो गया। वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ 1 कूलम चार्ज के कारण, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, गॉस लॉ अप्लाई कर देना है। एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे जिसमें कि ये 1 कूलम इनक्लोज हो जाए। तो टोटल फील्ड लाइन मतलब फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब ही होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, ठीक है। तो टोटल फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज है 1 कूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, इतनी वैल्यू हमको मिल जाएगी फ्लक्स की, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप भी पढ़िए इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो है 8 इंटू 10 टू द पावर 3 का आउटवर्ड फ्लक्स है, मतलब जो चार्ज इनक्लोज है वो पॉजिटिव है। अगर इनवर्ड फ्लक्स होता तो नेगेटिव चार्ज इनक्लोज होता, ठीक है। तो फ्लक्स हमको दिया हुआ है, तो पूछा है कि नेट चार्ज कितना है डब्बे में। तो गॉस लॉ लगा दीजिए, फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 5 की वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर हमको चार्ज का मिल जाएगा। और क्लियर है कि चूंकि आउटवर्ड फ्लक्स था, है ना, इसलिए चार्ज की पोलैरिटी पॉजिटिव रहेगी, ठीक। अब दूसरा पार्ट में क्या बोला है कि अगर नेट फ्लक्स जो है वो 0 हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डब्बे में कोई चार्ज नहीं है ना। इसी बात को हमको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट तो 0 होगा नहीं, कांस्टेंट है। चार्ज 0 हो सकता है तभी टोटल फ्लक्स 0 होगा। तो चार्ज 0 होने का दो मतलब है। चार्ज 0 होने का एक मतलब तो ये है कि हाँ भाई सही में कोई चार्ज है ही नहीं बॉडी में, है ना। और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस इनक्लोज्ड थे
वो इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड के थे अपोजिट पोलैरिटी वाले। तो एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नेट एनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते सीधा कि कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं है। ये कहना ज्यादा सही होगा कि चार्ज 0 है, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अवेलेबल है गॉसियन सरफेस के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव है सेंटर ऑफ स्क्वायर से। तो फिगर से समझ लीजिए इस लाइन को, ये स्क्वायर बनाया है ना, ये सेंटर यहां एलोकेट कर लिया इस स्क्वायर का। इस स्क्वायर से के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ठीक ऊपर है। ठीक है, स्क्वायर का साइड कितने का है? 10-10 सेंटीमीटर का है ना। तो अगर हम इमेजिनरी तरीके से गॉसियन सरफेस अगर हम बनाना भी चाहें तो डॉटेड लाइन की मदद से अगर हम इमेजिन करें क्लोज सरफेस, तो ये क्यूब कंसीडर हो सकता है। तो क्यूब का साइड कितना होगा? 10-10 सेंटीमीटर का होगा, है ना। चार्ज जो है वो तो 5 ही सेंटीमीटर ऊपर है, तो इसके ऊपर भी 5 सेंटीमीटर और होगा, क्योंकि टोटल हाइट जो है वो दोनों सरफेस के बीच में 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए क्यूब है। तो मतलब इस क्यूब ने इस चार्ज को इनक्लोज कर लिया अपने अंदर में, है ना। तो देखिए क्या कहा है आगे, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। मतलब इस स्क्वायर के थ्रू, इस एक सरफेस के थ्रू, इस एक फेस ऑफ क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो सिर्फ इसी स्क्वायर के थ्रू निकालना है। क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, है ना। तो गॉसियन सरफेस से जो हम फॉर्मूला से जो हम वैल्यू निकालेंगे फ्लक्स की, वो टोटल फ्लक्स निकलेगा इस क्यूब के थ्रू। और चूंकि 6 फेसेस हैं, 6 के 6 इक्वल फेसेस हैं, है ना। तो ये चूंकि टोटल फ्लक्स था सभी 6 साइड से, तो किसी एक साइड से कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, 1/6 टाइम्स हो जाएगा टोटल फ्लक्स का। ठीक है, तो 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो हमको ये आंसर आ जाएगा किसी एक साइड से। और अगर यहीं पे 2 साइड से बोला होता तब, तो ये जो वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 और 6 1/3 हो जाता। तो ये 1/3 टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता। क्लियर है?